गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट। हम लोग मोशन इन ए प्लेन चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग ने स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ा था। वेक्टर क्या होता है, जैसे कि आप जान चुके हैं। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप के वेक्टर होते हैं, अलग अलग क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ी है क्लास 9 में ऑलरेडी, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। बेसिक प्रॉपर्टी आप सब जानते हैं वेक्टर की। स्केलर के बारे में भी आप जानते हैं कि स्केलर प्रॉपर्टी, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, आज हम लोग जो स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, जैसे कि इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, निगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज इसको देखते हैं। सबसे पहला वेक्टर हम लोग देखते हैं इक्वल वेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है भैया, व्हाट इज इक्वल वेक्टर। देखिए, इक्वल वेक्टर क्या होता है कि टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर आपके इक्वल होंगे तब जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर ये है, वेक्टर को इसी तरह रिप्रेजेंट किया था ना, और दूसरा वेक्टर ये है। अगर ये वेक्टर दोनों इक्वल तभी होंगे जब इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है ना, तभी ये इक्वल वेक्टर होगा। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, नॉन इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा फिर क्या होता है, देखिए इसकी डिफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, डिफिनेशन की बात नहीं करते हैं, केवल आपके डिफाइन समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। नेक्स्ट आपका क्या होता है बेटा, निगेटिव वेक्टर। ये क्या होता है बेटा, निगेटिव वेक्टर होता है द निगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज डिफाइंड एज अनदर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट हैविंग एन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे हमने कहा नहीं, इक्वल को नॉन इक्वल। अगर कह दें कि दो वेक्टर है, मान लीजिए आपका दो वेक्टर है, एक ए है और दूसरा बी है, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन हमारी इसकी अपोजिट है, यानी हम इसको कह सकते हैं बी इज इक्वल टू माइनस ए, कह सकते ना, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट। तो वो कौन सा वेक्टर कहलाता है, निगेटिव वेक्टर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड हमारा आता है मॉड्यूलस वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं भाई, देखिए द मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मीन्स द लेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। समझिएगा, द मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मीन्स द लेंथ और द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। मीन्स आप जब किसी भी वेक्टर का मॉड लेते हैं, जैसे ये वेक्टर है हमारे पास, इसका आपको मॉडुलस मॉड लेना होगा, तो एक्चुअल में हम लोग उसकी लेंथ निकालते हैं या तो उसकी मैग्नीट्यूड को डिफाइन करते हैं। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो उसका मॉडुलस कहलाता है। ठीक है ना, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ध्यान रखिएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है और जिस डायरेक्शन में वो ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द गिवन वेक्टर बाय इट्स मॉडुलस। मतलब अगर किसी की वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसके मॉड से आप डिवाइड कर दिए। देखिए यूनिट वेक्टर को क्या होता है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कहा क्या गया है कि आप अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाले तो उसको डिवाइड कर दिए किससे, मॉड ऑफ उस वेक्टर से। तो ये हमारा बन जाता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है। तो ये आपके यूनिट वेक्टर हो गए। और भी बहुत सारे वेक्टर हैं, आप देखिएगा, इसको पढ़िएगा। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, इसको पढ़ लीजिए। कल हम लोग इसको रिजोल्यूशन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन या रिजोल्यूशन एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे इसको। थैंक यू।